हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? है ना। तो आज हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। है ना। तो मैं फाउंडेशन मतलब जीरो से लेके जेई मेंस और एडवांस लेवल तक का इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो इसमें सारा जितना भी कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है ना, इसके साथ साथ जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपके वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते वो भी हम लोग समझेंगे। है ना। इसके साथ साथ आप लोग का जेई मेंस या एडवांस में जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जिसका कंसेप्ट अच्छा है ना, वो भी क्वेश्चन मैं साथ साथ करवाऊंगा आप लोग। है ना बच्चों। तो जल्दी से, अगर कॉपी पेन आपके पास नहीं है तो ले लें। है ना। और अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो पूरा लेक्चर देखिए, समझे आराम से, बाद में दोबारा देख के राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम लोग हायर पावर ऑफ आयोटा कैसे फाइंड करते, जो कि लेक्चर 1 था। है ना। उस पर लेक्चर 2 में क्या करवाया था, जो हायर पावर ऑफ आयोटा है और सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है, इसके क्वेश्चंस हमने जेई मेंस एडवांस के लेक्चर 2 में करवाए थे। ठीक है बच्चों। तो जिस बच्चों ने नहीं देखा है लेक्चर 1 लेक्चर 2, आप लोग देख सकते हो। उसका लिंक हमने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या प्ले लिस्ट में जाकर जेई मेंस एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर आप देख सकते हो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। तो आज हम लोग का लेक्चर 3 स्टार्ट होगा, जिसमें कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ बच्चों सारा मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा विद लास्ट ईयर क्वेश्चंस। कि जो भी लास्ट ईयर हमारे जेई मेंस में क्वेश्चन या एडवांस में आ रखा है, वो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगा, है ना, वो भी चीज समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और कॉपी पेन है तो ले लें साथ में, तो साथ साथ समझते भी चले, राइटिंग भी करते चले, तो बहुत प्रॉपर आपका नोट्स भी एक तैयार हो जाएगा, जिससे बाद में रिवीजन करने को आपका काम आएगा। है ना। तो चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रहेगा बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर हम कंसेप्चुअली समझे तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कर लो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। क्या है, ए प्लस आयोटा बी, या एक्स प्लस आयोटा बाई, जो भी मानना है ले सकते हो। है ना। तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसका हम सब साइन चेंज कर देते हैं, यानी प्लस होने पे माइनस कर दे या माइनस होने पे प्लस कर दे, तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है बच्चों। तो चलो जल्दी से राइटिंग करते हैं फिर इस चीज को। तो हेडिंग आपका क्या रहेगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो लिखो, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी क्या हमारा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। देन देन इट्स देन इट्स कॉन्जुगेट देन इट्स कॉन्जुगेट is obtained then its conjugate is obtained by changing the sign of its imaginary part of its imaginary part and is denoted by z bar okay. So we can write z bar is what, देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी था ना बच्चों। तो z बार हम क्या लिखेंगे, z बार मतलब क्या कर ले, आयोटा का हम साइन चेंज कर, इमेजिनरी पार्ट का खाली साइन चेंज होता है, ये ध्यान रखना भाई। तो आयोटा बी है ना, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या लिख दो आप, माइनस लिख लो। ठीक है ना जी। यानी जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होगा टर्म्स, उसी का हम साइन चेंज करते हैं जी, और हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। क्या जाता है बच्चों, कॉन्जुगेट आ जाता है ना। तो देखो समझना, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें, एग्जाम्पल्स हम लोग ले लें कि हमें जेड दिया है, सपोज कर लो -2 -3 आयोटा, और इसका किसी ने बोला भाई कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्या फाइंड करो आप लोग, कॉन्जुगेट फाइंड करो। क्या करो, कॉन्जुगेट फाइंड करो। कैसे करेंगे जेड बार हम लोग, समझो
कि जेड बार मतलब क्या करेंगे, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में, यानी मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम खाली साइन चेंज करेंगे। तो -2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा आंसर हो गया कि खाली जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। तो हमने सिर्फ 3 आयोटा जो था उसका साइन चेंज किया, माइनस था तो प्लस किया, अगर प्लस यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या होता बच्चों, माइनस होता। समझ में आया होगा बहुत ठीक तरीके से, है ना कि नहीं है? ऐसे ही बच्चों अगर हमें कोई दिया हो मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक ऐसे दिया हो आपको, सपोज कर लो कि 2 माइनस आयोटा अपन में 1 माइनस आयोटा, भाई इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, है ना, मतलब डिवीजन में दिया हो। तो एक तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका मैं अभी आप लोग को बाद में समझाऊंगा कि कॉम्पिटिटिव तरीका क्या होता है, जेईई मेंस के लिए हम लोग कैसे इसका फाइंड करते हैं। लेकिन इसका एक हमारा सब्जेक्टिव तरीका भी होता है ना, कि फाउंडेशन कंसेप्ट क्या होता है। तो अभी मैं इसका फाउंडेशन कंसेप्ट से बताऊंगा। इसके बाद जब मैं प्रॉपर्टी अभी कॉन्जुगेट का पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टी से भी इसका बताऊंगा कि हम लोग वहाँ पे कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो फाउंडेशन मेथड क्या होता है कि जब भी नीचे आयोटा हो, मैंने पहले ही पढ़ाया था लेक्चर 1 में, कि जब भी नीचे आयोटा होता है तो हम उसको क्या करते हैं भैया, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करके नीचे से आयोटा हम जो भी टर्म्स होता है उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसके जगह हम रियल पार्ट्स लाते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, पूरा जो रेशनल नंबर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो नीचे ऊपर उसका कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है ना। तो समझते हैं, यानी 1 प्लस आयोटा से क्या करोगे, पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, क्योंकि भाई हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं ना, रेशनलाइजेशन जो बीच का साइन होता है। रेशनलाइजेशन करने के बाद, रेशनलाइजेशन मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रमेयकरण आपका होता है ना। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b में आएगा। फिर वही जो आयोटा के साथ टर्म्स होगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, है ना। बाकी इसका कॉम्पिटिटिव तरीका भी मैं बताऊंगा, अभी जब मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगा तब बताऊंगा। अभी फाउंडेशन तरीके से करो, ठीक है ना। तो दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर लेना है बच्चों। तो 2 × 1 2 होगा, 2 × आयोटा कितना होगा, 2 आयोटा होगा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या था, -1 था हमारा, था ना बच्चों। देखो भैया आयोटा का पावर फाइंड करने में जिसको दिक्कत हो वो मेरा लेक्चर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूर देख लें। लेक्चर 1 पूरा हमारा इसी पे बेस्ड था, ठीक है ना। और उसके ऊपर फिर हमने आयोटा के पावर के ऊपर जो क्वेश्चंस हमने करवाए जेईई मेंस एडवांस के, वो किस में करवाए हैं, लेक्चर 2 में करवाए हैं, ठीक है कि नहीं है। जिसको आता है उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे अगर आप जाओगे बच्चों तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, -1 होता है ना जी। तो माइनस माइनस +1 हो गया, तो 1 + 2 कितना, 3 होगा ना बच्चों। 2 आयोटा माइनस आयोटा कितना होगा, प्लस आयोटा हो गया, और बाई में कितना हो गया भैया, 2 हो गया। ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो जेड कितना हो गया बच्चों, 3/2 प्लस आयोटा 1/2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड बोलो तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, या x प्लस आयोटा बाई के फॉर्म में, जैसे भी मानना है। अब इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो मतलब पहले जब भी इस टाइप से डिवाइड में p/q के फॉर्मेट में होता है तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, रेशनलाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो टर्म्स हमारा आता है उसमें फिर आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म्स होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। तो अब कॉन्जुगेट जेड बार क्या होगा हमारा, 3/2 माइनस आयोटा बाई i/2। क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि नहीं होगा। बाकी इसका एक प्रॉपर्टी वाला तरीका भी हमारा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो भी मैं समझाऊंगा जब इसका भी प्रॉपर्टी बताओ। अभी फाउंडेशन से सीख लो, ये क्लियर होगा। राइटिंग होगी आप लोग की, है ना। तो अब इसके तो होगा हमारा कि होता क्या। इसके बाद हम लोग क्या इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे होता है हमारा जेईई मेंस एडवांस की मैं बात करूँ तो वहाँ जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे कहाँ से बनेंगे, हमारे प्रॉपर्टी से बनेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इसी के अंदर लिखिएगा सब हेडिंग करके, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या प्रॉपर्टीज। और देखो बच्चों जिसको लगता है पहले समझना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइटिंग का कोई इशू नहीं है। आप दोबारा वीडियो चला के भी राइटिंग कर सकते हो, है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो पहले समझने पे ध्यान देना, आप लोग क्या देना, समझने पे ध्यान देना। समझना, कंसेप्ट समझना यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी भाई यूट्यूब पे वीडियो जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी तो है नहीं, है ना। तो राइटिंग नो इशू है, पहले हम समझ लें चीज़ों को अच्छे से, है ना। और साथ में अगर राइटिंग करते बन रहा है तो भाई कर लो, अच्छी बात है ना।
अदरवाइज मेन समझना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले सारी चीज़ अच्छे से समझ लो डेप्थ में, उसके बाद भाई राइटिंग एक बार और वीडियो चला लेना अपना और कर लेना, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना बच्चों। तो समझते हैं कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हमारी, ये ध्यान रखना, सारा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी पे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस भैया आते हैं, जेई मेंस हो, एडवांस हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका हो, उसके अंदर प्रॉपर्टी पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। ऐसा डायरेक्ट तो देंगे नहीं भाई कि तुम दिया है कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताओ, है ना। या बच्चों जो एनडीए का तैयारी करते हैं उनके लिए भी ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज पे ही आते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा रहेगा जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू रियल जेड, क्या रहेगा, टू रियल जेड रहेगा। कहने का मतलब, इसको मैं प्रॉपर्टी समझाता हूँ आप लोगों की। जेड सपोज कर लो हमने एक्स प्लस आयोटा बाई लिया, क्या लिया बच्चों, एक्स प्लस आयोटा बाई लिया, और जेड हमने बार क्या लिया, एक्स माइनस आयोटा बाई लिया, होगा ना, क्योंकि भैया इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ही ना होगा। अगर हम दोनों का एडिशन कर दें, क्या कर दें, एडिशन कर दें, जेड प्लस जेड बार कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x मतलब क्या हुआ, x इसका क्या था, जेड का रियल पार्ट ही तो था। तो भैया 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 REZ लिख सकता हूँ। REZ मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि 2x मतलब क्या है, 2 REZ यानी रियल पार्ट ऑफ जेड, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है हमारी, दोनों का माइनस कर दो भाई, तो जेड माइनस जेड बार कर दो यार। तो जेड माइनस जेड बार कर दोगे दोस्तों तो क्या होगा हमारा, 2, यहीं से देख लो भाई, जेड माइनस जेड बार हम करेंगे, साइड में चालू तो लिखते चलना ये भी, है ना, कि जेड माइनस जेड बार करो तो एक्स से एक्स कट गया, कैंसिल हुआ ना भाई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स आयोटा बाई कितना हो जाएगा, 2 आयोटा बाई हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये आयोटा बाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है, 2 IM जेड। IM मतलब बोलो तो इमेजिनरी पार्ट, क्लियर है ना बच्चों। तो 2 IM कितना हो गया, जेड हो गया, तो 2 IM जेड। IM मतलब यहाँ इमेजिनरी पार्ट से है ना बच्चों, और RE मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड से है, तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी क्लियर होगा मेरे समझ से आप लोग सभी का। फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं कि जेड इंटू जेड बार, तो ये यहीं से पता लग रहा है कि जेड इंटू जेड बार आप कर लो तो क्या आ जाएगा आपका भाई, एक्स स्क्वायर आएगा ना, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या था, -1 था, तो प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग, अब कुछ बच्चे कहे सर ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले आया था, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप एक्स बाई ले लो, ए बी ले लो, तो वेरिएबल से भाई कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ ए प्लस आयोटा भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ चाहो तो ए माइनस आयोटा भी ले लो। तो अगर ए के टर्म में करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा अगर एक्स बाई में लेके करे, किस में करे, तो उसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। भाई सिंपल है ना, कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या था, -1 था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्लियर होगा, ये प्रॉपर्टी भी हमारा, है ना। ये भी हमारा कंप्लीटली क्या है, रियल ही होगा जी। तो हम साइड में लिख सकते हैं विच इज क्या है, रियल है। क्लियर है कि नहीं है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं कि इफ जेड इज प्योरली रियल, इफ जेड इज प्योरली रियल देन जेड माइनस जेड बार इज व्हाट, 0 होगा। अगर जेड हमारा क्या है, प्योरली रियल है, तो जेड माइनस जेड बार क्या होगा बच्चों, 0 होगा। एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि जेड सबसे प्योरली रियल मतलब आयोटा का टर्म है ही नहीं उसके अंदर। प्योरली रियल का मतलब यहाँ क्या हुआ कि आयोटा का टर्म से, जैसे हमने मान लो 2 लिया, 2 हमारा आपको उसके कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 0 आयोटा हम लिख सकते हैं साथ में, और जेड बार लोगे तो भैया यहाँ जब आयोटा है ही नहीं तो उसका साइन कैसे चेंज होगा, तो ये भी 2 ही रहेगा। तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो 2 - 2 कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि भाई हमारा समझ रहे हो ना, कॉन्जुगेट तो हमारा आयोटा का साइन चेंज होता है ना, जब आयोटा है ही नहीं तो साइन किसका हम चेंज करेंगे, नहीं होगा जी। तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगा आप लोगों को, आई थिंक सो, है ना। इसके बाद हम किस पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, है ना। भाई सारा प्रॉपर्टी अच्छे से समझना आप लोग, है ना, कि नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन हमारा होता है वीडियो में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आया है ना, कि ठीक है कि नहीं है। तो इफ जेड हमारा क्या है, इज प्योरली इमेजिनरी हो, जेड मतलब जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं वो क्या हो बच्चों, प्योरली इमेजिनरी हो, क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो। देन अगर प्योरली इमेजिनरी है देन क्या होगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू आपका जीरो होगा। क्या होगा बच्चों, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें तो जैसे मान लो जेड हमने प्योरली इमेजिनरी 2 आयोटा लिया, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लिया, तो इसका भैया कॉन्जुगेट कितना होगा, -2 आयोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब रियल पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट का तो साइन चेंज होता है ना कॉन्जुगेट में भाई। अब दोनों को ऐड कर लो तो जेड प्लस जेड बार कितना होगा, 2 आयोटा -2 आयोटा कितना हो जाएगा, जीरो, आंसर आ जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों इसमें, है तो बोल सकते हो जी, नहीं होगी, है ना। फिर सिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, किस पे, सिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डबल कॉन्जुगेट आप ले लो। क्या ले लो, डबल कॉन्जुगेट, यानी 2 बार कॉन्जुगेट ले लें। क्या ले लें, 2 बार कॉन्जुगेट ले लें तो क्या आ जाएगा, जेड ही आ जाएगा वापस, सेम ही आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो बच्चों, देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं भैया एग्जाम्पल हम समझ में आना चाहिए, या लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, वही तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया। आप हम खाली रट लें कोई प्रॉपर्टी बच्चों, और रटने के बाद हमें अप्लाई करना ही उसको नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है इस प्रॉपर्टी का, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन जो पेपर में आएगा आप सोच ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखो ये ध्यान रखना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम पढ़ रहे हैं जेईई मेंस एडवांस के लिए, यहाँ कंसेप्ट ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। अब डायरेक्ट कितना भी फॉर्मूला याद कर ले, प्रॉपर्टी याद कर ले, जब तक उसको समझिएगा नहीं इसका कंसेप्ट क्या है, जब तक कुछ भी नहीं है, वो सब मुँह माया है फिर भाई, है कि नहीं है। कंसेप्ट ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे हमने मान लो एक जेड लिया 2 - 3 आयोटा, अब इसका जेड बार हमने लिया तो क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अब कोई बच्चा कहे फिर से मैं इसका कॉन्जुगेट ले, तो जेड डबल बार हो जाएगा, फिर से हम आयोटा का साइन चेंज करेंगे, 2 - 3 आयोटा। देखो ये सेम आया कि नहीं, ये जेड जेड डबल बार दोनों सेम आया ना भाई, यही प्रॉपर्टी ये कह रहा है हमें। इसके बाद हम किस पे आ जाते हैं बच्चों, सेवंथ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं भैया, सेवंथ प्रॉपर्टी पे आते हैं, है ना। तो सेवंथ प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, Z1 + Z2 होल बार होगा। क्या होगा, Z1 + Z2 होल बार होगा। तो Z1 बार हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, Z2 बार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में हो, किसमें हो भैया, एडिशन में हो, है ना, तो दोनों का हम जो कॉन्जुगेट है अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, है ना बच्चों। इसको चाहो तो मैं एक एग्जांपल से समझा ही देता हूँ कि सपोज कर लो हमने Z1 क्या लिया, 2 + 3 आयोटा लिया जी, और Z2 हमने 5 - 2 आयोटा लिया, है ना जी। तो कोई कहे सर Z1 + Z2 करो, उसका पूरा कॉन्जुगेट फाइंड करो, पूरे का कॉन्जुगेट फाइंड करो, यही है ना, Z1 + Z2 करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो भैया देखो Z1 + Z2 करूँ तो कितना आएगा, 7 और प्लस आयोटा, और 7 + आयोटा आ गया। अब इसका होल का बार ले लो बच्चों, होल बार मतलब इसका जो आया एडिशन पे उसका कॉन्जुगेट, तो कितना हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट भैया, 7 - आयोटा हो जाएगा। ये भैया बार यहाँ पर है, ये अपन में मत मान लेना, ये कितना आ जाएगा, 7 - आयोटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 7 - आयोटा आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये तो हमारा लेफ्ट साइड आया है, क्या आया है, लेफ्ट साइड आया। अब राइट साइड का कर लो कि Z1 हमें है तो Z1 बार कर लो इसका, है ना, यानी कॉन्जुगेट हमारा हो जाएगा। तो 2 - कितना हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा। अब ऐसे सिमिलरली Z2 बार कर लो, तो Z2 बार कितना होगा, 5 + 2 आयोटा होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐड करो, तो Z1 बार + Z2 बार कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कर लो, तो 7 - 3 आयोटा + 2 आयोटा कितना होगा, - आयोटा होगा। तो देखो भैया दोनों सेम आया कि नहीं आया, यही ये प्रॉपर्टी कह रहा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस में हो, एडिशन में हो, तो उस दोनों को पहले ऐड करे फिर कॉन्जुगेट ले, या पहले दोनों का कॉन्जुगेट ले फिर ऐड करे, दोनों का आंसर क्या मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रहा है, जो कि मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया। आ गया होगा समझ में, है ना, कि कोई दिक्कत है भाई,
नहीं होगी मेरे समझ से। आगे चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट हम लोग क्या चलते हैं, 8 प्रॉपर्टी पे चलते हैं ना। इस पे 8 नंबर प्रॉपर्टी पे चलते हैं। भाई प्रॉपर्टी समझना अच्छे से, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ प्रॉपर्टी समझाने में, कि एग्जाम्पल हमें कोई भी प्रॉपर्टी बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आती है, बहुत अच्छे से समझ में आती है कि नहीं है। तो अगर हम लोग का मान लो यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में हो, माइनस में हो, Z1 माइनस Z2 होल बार, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ कर सकते हो बच्चों, कि हम दोनों को अलग अलग माइनस कर दें, Z1 बार माइनस Z2 बार। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा बच्चों, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो भैया समझ लेना कि भाई Z1 Z2 मान लो यही हमने ले लिया, Z1 माइनस Z2 करना, होल बार लेना, फिर दोनों का अलग अलग बार लेना, फिर माइनस करना, आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी आप लोगों को। फिर हम लोग 9th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बच्चों, 9th पे, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मल्टीप्लाई में हो लाइक दिस, तो हम दोनों पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट ले, या दोनों का पहले हम अलग अलग कॉन्जुगेट ले ले भैया फिर मल्टीप्लाई कर ले, आंसर क्या आएगा दोनों का, सेम ही आएगा। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z1 Z2 है, उसका होल बार ले, उसके बाद हम दोनों का अलग अलग पहले कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में आंसर क्या आएगा भैया, सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा। कि क्लियर है कि नहीं, कि कोई दिक्कत है जी, नहीं होगी मेरे समझ से, है ना। बाकी मल्टीप्लाई में डिवाइड दोनों का समझा दूंगा आप लोगों को एग्जाम्पल से, इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं है। फिर 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, 10th पे। 10th पे देखो 9th एंड 10th दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। 10th के ऊपर हमारा जेईई मेंस में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, तो अच्छे समझना कि Z1 बाई Z2 होल बार आपका हो, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो, डिवाइड में हो, और उसका होल बार लेना हो, तो हम दोनों का अलग अलग, ऊपर का बार अलग, नीचे का बार अलग ले सकते हैं भैया। ऊपर का कॉन्जुगेट डिफरेंट अलग, नीचे का कॉन्जुगेट अलग। तो भैया बात सेम ही है, बट ये ध्यान रखना Z2 नॉट इक्वल टू भैया 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 होगा भाई साहब तो क्या होगा बच्चों, नीचे 0 मतलब क्या, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, है कि नहीं है। ये चीज समझ में आ रहा होगा ना 10th प्रॉपर्टी आपका, कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये तो हमारी होगी कॉन्जुगेट की बात। बाकी ये दोनों प्रॉपर्टी में वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ, कि जैसे सपोज कर लो कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना था, तो देखो Z1 हो गया इंटू Z2 हो गया, है ना। तो पहले हम मल्टीप्लाई दोनों को करके देखें कितना आ रहा है, 5 2 जा कितना 10, माइनस 2 इंटू माइनस 4 आयोटा कितना होगा, -2 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 5 15 आयोटा, फिर कितना हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर, कितना हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर मतलब +6 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये 10 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, प्लस आयोटा प्लस 11 आयोटा, 15 आयोटा माइनस 4 आयोटा कितना होता है, 11 आयोटा होता है ना। अब इसका होल बार लेना है, क्या लेना है, Z1 Z2 होल बार। तो कहने का मतलब होल बार क्या होगा, होल बार मतलब आयोटा का साइन चेंज, कॉन्जुगेट, तो -11 आयोटा, ये आया। अब ये क्या कह रहा है, देखो भैया हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट अप्लाई करना होता है ना। बाकी ये अप्लाई कैसे हो रहा है ये चीज़ मैं प्रूव करना सिखा रहा हूँ, प्रूविंग का कोई रोल नहीं है, समझाने के लिए मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। देखो भाई इक्वल आता है, बाकी हमें तो भैया एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो, उसका कॉन्जुगेट हो, हम दोनों का पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जैसे बच्चों मान लो हमने Z1 बार फाइंड किया, तो Z1 बार हमारा कितना है 2 - 3 आयोटा है, तो Z2 बार कितना है 5 + 2 आयोटा है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो Z1 बार डॉट Z2 बार कितना आ जाएगा बच्चों 10, 2 से इससे करना तो +4 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 5 -15 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो +6 हो जाएगा, तो 16 -11 आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 - 11 आयोटा। तो देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया, आया ना सेम। ऐसे ही देखो डिवीजन में समझ लेना है, क्या समझ लेना बच्चों, डिवीजन में समझ लेना। ये चीज़ तो बहुत सिंपल रहेगा कि Z1 आपको ये दिया है कि भाई हमें मान लो यही हमने Z1 Z2 जो लिया कि 2 + 3 आयोटा अपन में 5 - 2 आयोटा, इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या कह रहा है भाई कि जब हमें इस पूरे का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इसका अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड कर लो। क्या कर लो,
अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड कर लो, ऊपर का अलग नीचे का अलग, वही आंसर कर सकते हैं। तो भाई ऊपर का अलग करोगे कॉन्जुगेट तो कितना आएगा 2 - 3 आयोटा, नीचे का अलग करो कितना आएगा 5 + 2 आयोटा, कितना आएगा बच्चों 5 + 2 आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो ये हो गया कॉन्जुगेट, आप लोग मतलब इसका कॉन्जुगेट हो गया। इसके आगे तो भैया सिंप्लीफिकेशन है कि अगर हमें मान लो पेपर में सिंप्लीफाई करना है तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी 5 - 2 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेना, आपका फाइनल क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट में आंसर आ जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस करता है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से सब राइटिंग पूरा कर लो, बाकी साथ में ऊपर राइटिंग कर ही रहे होगे आप लोग, है ना। मैंने बोल दिया है कि भाई राइटिंग नो बड़ी इशू है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पे ये वीडियो है तो जितनी बार उतनी बार देख सकते हो। तो एक बार पूरा भी समझने पे कॉन्सेंट्रेशन कर लो, अगर राइटिंग साथ साथ नहीं कर पा रहे हो तो समझना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइटिंग तो हो ही जाएगा यार, राइटिंग में क्या रखा है भाई, एक बार समझ लो, दूसरी बार आप चाहो तो राइटिंग में के लिए देख लेना, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। हाँ साथ साथ अगर समझ भी पा रहे हो, लिख भी पा रहे हो, राइटिंग भी कर पा रहे हो कॉपी में तो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो एक आध क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस का लेते हैं, जो हमारा इसी कॉन्जुगेट का जो मैंने पूरा प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाया है उसी के ऊपर। जेईई में कभी कभी एक दो क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट आए, एक बार 2008 हो गया, 12, फिर 17, 3 साल हमारा जो क्वेश्चन आया ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया है उसी के ऊपर, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर है बच्चों? तो समझते हैं एक आध क्वेश्चन भैया, जेईई का क्वेश्चन मैं उठाता हूँ उसके बाद, ठीक है। चलो तो देखिए ये जेईई मेंस आपका 2008 का क्वेश्चन है ना, और बाकी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपके 12, 17 में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, समझना अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 में आयोटा -1, क्या है 1 में आयोटा -1, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, है ना। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, वो भी लिख देता हूं। 1 में आयोटा -1, बी हमारा है 1 में आयोटा -1, ऊपर आपका माइनस साइन भी इसमें है। सी ऑप्शन हमारे पास जो है बच्चों क्या है समझना, सी जो ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है 1 में आयोटा +1। डी जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है -1 में आयोटा +1, क्या है -1 में आयोटा +1 है। ये हमारे ऑप्शन हैं 4। तो देखो भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओरली क्वेश्चन है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये हमें मान लो कोई कॉम्प्लेक्स जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्या है हमने मान लिया जेड हमारा क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो हमें कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया ही, यानी जेड का जो कॉन्जुगेट है वो ये है, यानी जेड बार हमें दिया है, तो 1 में क्या है आयोटा -1 दिया है हमें। देन द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जेड हमें पूछा है, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था बच्चों कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका हम 2 बार क्या ले लेते हैं कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कितना 2 टाइम्स, तो वापस वही मिल जाता है। अभी पढ़ाया था ना भाई जेड डबल बार क्या होता है जेड होता है, यानी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लो तो क्या होगा वही वापस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। यहाँ पर भी यही करने वाले हैं कि भैया जेड बार तो दिया है, इसका एक बार फिर से कॉन्जुगेट ले लो तो आपका क्या मिल जाएगा जेड मिल जाएगा, जेड इक्वल टू कितना जेड डबल बार। और अभी हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा था कि भाई कॉन्जुगेट जब डिवीजन में आपका हो PYQ के फॉर्म में हो तो तुम ऊपर का कॉन्जुगेट अलग नीचे का कॉन्जुगेट अलग ले सकते हो, है ना। तो ऊपर तो भैया 1 है यानी रियल पार्ट 1 लिए तो उसका कॉन्जुगेट कुछ होगा नहीं, 1 ही होगा, लेकिन नीचे बेटा है, नीचे आयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है और -1 क्या है रियल पार्ट है, तो आयोटा का साइन कितना चेंज कर लो जी माइनस आयोटा हो जाएगा। अब माइनस आयोटा माइनस साइन देखो कॉमन आ रहा है ना बच्चों दोनों से, तो माइनस कॉमन ले लो, तो -1 में आयोटा +1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो यहाँ रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमें इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो डी आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन हमने अभी करवाया है वो जेईई मेंस में 2008 में आ चुका है, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2012 और 17 में भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्वेश्चन था इसमें, कोई दम था क्या, ये हमने सिंपल 2 बार कॉन्जुगेट लिया जी आंसर आ गया। और ये हमने किससे कैसे सोचा प्रॉपर्टी से सोचा,
ये कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं दिक्कत होनी चाहिए, है ना। और बाकी जो फाउंडेशन हम लेते हैं कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं वो भी मैं आप लोग को समझा ही चुका हूँ यार, ठीक है ना। तो अब हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बाकी देखो, जो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कॉन्जुगेट, मॉडुलस कॉन्जुगेट कंबाइन होके भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी मैं मॉडुलस पढ़ा दूंगा आप लोगों को और उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब मॉडुलस हमारा हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस के ही एडवांस के करेंगे जो दोनों के मिक्सअप आया है, यानी उसमें कॉन्जुगेट का भी प्रॉपर्टीज लगेगा या कंसेप्ट लगेगा, और जो हम मॉडुलस के अंदर कंसेप्ट या फॉर्मूला पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो भी अप्लाई होगा, है ना। तो एक हमने एक फाउंडेशन क्वेश्चन करवा दिया जब तक के लिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है समझ में आना चाहिए। बाकी हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है भैया सबका एग्जाम्पल दिया ही है हमने, तो सारी प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में भी आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो ये आपका कौन सा था? कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का था बच्चों, क्या था आपका? यहाँ पे सेकेंड हेडिंग था, है ना। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हाउ टू फाइंड हायर पावर ऑफ आयोटा, तो है ना। जो भी पॉइंट नंबर आ रहा हो आप पुट कर लेना उसमें, है ना। सेकेंड या थर्ड, तो थर्ड हम लोग का क्या रहेगा? मॉडुलस, है ना, कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मॉडुलस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज मॉडुलस की क्या होगी, वो सारी प्रॉपर्टीज भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, है ना बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग फिर मॉडुलस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो जेईई में आया हुआ है आपका, और मॉडुलस और कॉन्जुगेट जो हमने अभी पढ़ा उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, है ना। तो हेडिंग डाल दो भाई, जो भी पॉइंट आपकी कॉपी में आ रहा हो थर्ड फोर्थ, है ना। ये जरूर कहूँगा कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो कॉम्प्लेक्स का, जरूर देखे लेक्चर 1 लेक्चर 2, है कि नहीं है। वो आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और प्ले लिस्ट में जाके आप जेईई मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर जाके भी देख सकते हो, है ना। ये लेक्चर थर्ड हमारा चल रहा है आज कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हेडिंग डाल दिए भाई, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना बच्चों। क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सिंपल होता है भाई, मॉडुलस जो हमें फाइंड करना होता है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट इसका होता है बच्चों। कि सपोज कर लो कि जेड हमारा क्या है? एक्स प्लस आयोटा बाई हमारा कोई नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई। तो जो मॉडुलस का हमारा सिंपल होता है, सिंबल होता है, वैसे होता है मॉड जेड, कि दो पैरेलल लाइन बना दो भैया, ऐसे लिख दो। तो जो मॉड जेड आपका मॉडुलस होगा, जो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड जेड आपका होगा बच्चों, क्या होगा? कि भाई सिंपल, कि जो भी हमारा आयोटा का कोफिशिएंट है और जो रियल पार्ट है दोनों का स्क्वायर करो, बीच में प्लस का साइन और रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस आएगा। जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया? आपका मॉडुलस हो गया। क्या हो गया बच्चों? मॉडुलस हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे हम एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है समझना। जैसे हमने दिया जेड इक्वल टू -3 माइनस 5 आयोटा को दिया, और मैंने बताया इसका भैया मॉडुलस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? मॉडुलस फाइंड कर लो, है ना। कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भैया मॉड जेड क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा बच्चों? मॉड जेड -3 स्क्वायर, क्या होगा? -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, कि नहीं होगा? -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर हो जाएगा आपको बच्चों भैया, क्योंकि जो हमारा एक्स और वाई है उसी का तो स्क्वायर करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा? -3 स्क्वायर 9 और -5 स्क्वायर 25। तो ये √34 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत सिंपल चीज़ है कि नहीं है। तो ये तो होगी मॉडुलस की बात, फाउंडेशन की बात। लेकिन फिर से बात वही है कि ये तो मॉडुलस बहुत सिंपल चीज़ है, दिखाई दे ही रहा होगा आप लोग सभी को, है ना। लेकिन भाई इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी अपने होते हैं, वो प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे पहले, और उस प्रॉपर्टी से ही हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो मॉडुलस के ऊपर जो प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे क्वेश्चन बच्चे आ चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों को लेटेस्ट ईयर जो हमारे जेईई मेंस या एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, एक आध बेसिक करवाऊंगा क्वेश्चन, एक आध अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। क्या? मॉडल समझ में आ गया होगा ना क्या होता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये हो गया हमारा।
तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों, फर्स्ट वन जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, जो मॉड जेड हमारा होता है वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्योंकि ऑफकोर्स रूट के अंदर हम कोई भी चीज़ फाइंड करेंगे तो भैया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। मिनिमम वैल्यू किसी भी मॉडुलस का क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। भाई छोटा तो बिल्कुल नहीं कभी होगा, 0 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं हो, निगेटिव में चला जाएगा ना बच्चों, तो निगेटिव तो मॉडुलस हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरा क्या होगा सेकेंड प्रॉपर्टी भैया, कि जो मॉड जेड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रियल जेड होगा। रियल जेड आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, कि जेड जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमने लिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका रियल पार्ट, रियल मतलब आर ई जेड क्या है, कोई बच्चा बोले सर यहाँ आर ई जेड कैसे लिखेंगे, तो आर ई जेड आपका क्या होगा, एक्स होगा। आई एम जेड कितना होगा, आई मतलब इमेजिनरी पार्ट वो बाई होगा, है ना। तो ये चीज़ हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स है, आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है यहाँ पे बाई है। तो जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, मॉडुलस जो होगा, इस मॉडुलस मतलब ये दिस वन, ये हमेशा रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है ना, ये बहुत कॉमन सेंस है यार। यहाँ दो चीज़ों का हम रूट में स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे भैया, तो बराबर कब होगा, जब खाली रियल पार्ट ही आपका हो, इमेजिनरी पार्ट नहीं हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब अदरवाइज बड़ा होगा, ठीक है ना। जो सी हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो अगर रियल पार्ट से बड़ा है तो इमेजिनरी से भी बड़ा होगा मॉडुलस जो हमारा होगा। तो जो मॉडुलस जेड होगा ग्रेटर देन आई एम जेड होगा। अब ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, इक्वल वाला जो साइन है ना तभी यूज होगा जब खाली हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली रियल पार्ट हो तो ये इक्वल वाला साइन होगा, खाली इमेजिनरी पार्ट हो मतलब खाली आयोटा का पार्ट हो तो क्या होगा, ये वाला इक्वल वाला साइन यूज होगा। ठीक है कि नहीं है, कि कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही होगी। ये बहुत सिंपल है। ये देखो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं भैया, ये सब फाउंडेशन में देखो जो हमारा जेई मेंस होता है ना भाई, उसमें जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट एडवांस में जो होता है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो फाउंडेशन कंसेप्ट से भी हमारे आते हैं। इसमें ये सब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दीज आर कॉल्ड योर फाउंडेशन कंसेप्ट, और ये सब फाउंडेशन कंसेप्ट कोई भी बच्चा इजीली चाहे तो सोच सकता है एग्जाम्पल लेके, कि कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू कुछ भी ले लो 2+3 आयोटा, और आप उसका मॉड फाइंड करो, रियल जेड फाइंड करो, अपने आप पता लग जाएगा। इक्वल में बता ही रहा हूँ कि खाली जब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स में होगा, जैसे मान लो कि जेड आपका क्या है, खाली 2 है, तो भैया आपको मॉड जेड लो तो √2² 2 ही आएगा जी, तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रियल पार्ट में आर ई जेड भी 2 ही है, तो देखो ये इक्वल वाला केस है। बाकी आप कोई भी केस ले लो भाई, तो मॉड जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है ना, ठीक है कि नहीं है। चलिए फिर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, किस पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस पे। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी पे क्या होगा बच्चों, कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने जेड लिया है उसका मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, या उसके नेगेटिव का मॉडुलस, या उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस, सबका मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो होगा ही नहीं किसी को, क्योंकि भाई मॉडुलस में हम स्क्वायर कर रहे हैं एक्स और वाई का, तो माइनस हो प्लस हो एक्स वाई क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर होने पे तो प्लस ही हो जाना है जी। इसमें तो मेरे समझ से कन्फ्यूजन होना ही नहीं जी किसी बच्चों को। सॉरी, कि हमारा जो एक्स और वाई है वो क्या है, हमारा यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ है जी। जब स्क्वायर में हमारा दिया हुआ है तो भैया हम माइनस जेड फाइंड कर ले, माइनस जेड बार फाइंड कर ले, जेड कर ले, स्क्वायर होगा सब तो प्लस ही हो जाना है, इसलिए क्या है बेटा, इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ पे आते हैं, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर होता है। कि भाई किसी भी एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट मिलेगा, और मॉड जेड का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है कि नहीं है, क्लियर होगा ये चीज़। तो जेड इंटू जेड बार जहाँ भी रहे बच्चों आप मॉड जेड स्क्वायर डायरेक्ट लगा देना। अगर नहीं है समझ में किसी को आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को ये समझा देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी 5वीं वाली है ना, कि जैसे सपोज कर लो जेड हमने क्या लिया, -3 + 2 आयोटा लिया, ठीक है। तो जेड बार कितना होगा, -3 - 2 आयोटा होगा। कितना हुआ जेड बार, -3 - 2 आयोटा होगा। तो जेड इंटू जेड बार कितना हो जाएगा बच्चों, जेड इंटू जेड बार जो हमारा होगा वो क्या होगा भाई, जेड इंटू जेड बार क्या, यही तो है a + b a - b, तो a² - b + -b² होगा। देखो a + b a - b,
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो -3² माइनस बी यानी -2 आयोटा स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करें तो 3 स्क्वायर कितना, -3 9, ये 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +4 यानी 13 आ गया। जेड इंटू जेड बार कितना आ गया, 13 आ गया। अब अगर इसी का मॉड जेड ले, पहले क्या ले, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, कितना आएगा, -3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर + 4 कितना, √13 होगा। अब इसका स्क्वायर कर लें, क्या कर लें हम, इसका स्क्वायर कर लें, तो मॉड जेड स्क्वायर कितना हो गया, 30। तो इससे समझ में आया ना बच्चों कि जब भी हमें जेड इंटू जेड बार फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड फाइंड करके उसका स्क्वायर कर दें, इक्वल ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है ना भाई। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी थी, कौन सी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। फिर 6 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं बच्चों, 6 पे। 6 हमारा क्या है, जेड इंटू जेड1 इंटू जेड2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, और उसका हमें क्या करना हो, मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो। तो डायरेक्ट हम पहले का अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करो, दूसरे का अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करो, आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं है। कि जैसे हम एक क्वेश्चन बना के इसको बताता हूं मैं आपको कि फाइंड, भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, तो भाई इसका मतलब क्या है कि हम पहले दोनों का मल्टीप्लाई करें फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करें या मॉडुलस फाइंड करें। देखो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। या हम पहले का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, दूसरे का मॉडुलस फाइंड करें, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या बनेगा, सेम बनेगा। जिसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यू फाइंड मॉड 3 - 2 आयोटा -4 प्लस आयोटा, है ना, ये फाइंड करना है। तो एक सब्जेक्टिव बच्चा क्या करेगा पहले बच्चों, कि पहले इसका मल्टीप्लाई करेगा, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका मॉडुलस लेगा। ऑब्जेक्टिव बच्चा क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी लगाएगा, क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी लगाएगा कि भैया हम पहले का मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो कितना हो गया, √3² - 1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, √10 हो गया पहले का मैग्नीट्यूड। और फिर मॉड जेड2 यानी इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 + 1 कितना हो गया, √17 हो गया। तो √170 हमारा कितना हो गया जी, आंसर हो गया। √170 क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो ये देखो कितना तुरंत हो गया हमारा कि भाई दो टर्म्स मल्टीप्लाई, हम इसका अलग मॉडुलस लिए, इसका अलग लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। सब्जेक्टिव क्या था बच्चों कि पहले दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का, उससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। ठीक है कि नहीं है। तो इसे प्रॉपर्टी लगा के जल्दी हुआ ना जी, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th प्रॉपर्टीज पे। 7th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब डिवीजन में हो हमारा तो कैसे करेंगे कि भाई मॉड Z1/Z2 हो, तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1/Z2 आपका हो तो ये मॉड Z1 ऊपर अलग कर लो, मॉड Z2 अलग कर लो, है ना। जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जो फाइंड मॉड, इसका समझ में आ गया ना कि जब दो डिवीजन में हो Z1/Z2 तो ऊपर का मॉडुलस अलग लो, नीचे का अलग लो, फिर डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो फाइंड क्या करो, -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा, है ना, ये फाइंड करना है। तो भाई प्रॉपर्टी क्या कहता है, आपको सब्जेक्टिव बच्चा कहे तो क्या करना पड़ेगा, उसको रेशनलाइजेशन पहले इसका करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका उसकी मैग्नीट्यूड वो फाइंड करेगा। ऑब्जेक्टिव बच्चा क्या करेगा, ऊपर का मॉडुलस अलग, नीचे का अलग, काम हो जाना है जी। तो ऊपर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर बच्चों 9 + 4 √13, नीचे का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1, तो √5 हमारा √13/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया भाई। प्रॉपर्टी हमने क्या किया, ऊपर का मैग्नीट्यूड अलग, नीचे का मॉडुलस यानी ऊपर का मॉडुलस अलग, नीचे का मॉडुलस अलग फाइंड किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। क्लियर होगा ये प्रॉपर्टी भाई। देखो एग्जाम्पल जरूर समझते चलो, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे प्रॉपर्टी तो याद कर लेते हैं, उनको अप्लाई करना ही नहीं आता है पेपर में, तो फिर प्रॉपर्टी का फायदा क्या। हमें जब यही समझ में नहीं आए कि हाउ बी अप्लाई, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बिना हमें पढ़ने का भी फायदा ही नहीं है ना। तो ये हमारा कौन सा था, 7th प्रॉपर्टी था। कौन सा था बच्चों, 7th था। इसके बाद हम 8th प्रॉपर्टी पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, 8th प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो 8th प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है जी, कि जो हमारा मॉड Z⁴n जो होगा वो क्या होगा, मॉड Z⁴n होगा। क्या होगा, मॉड Z⁴n होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे इतना ज़्यादा टाइम बचेगा, इतना ज़्यादा कि इमेजिन भी आप नहीं कर सकते हो।
जैसे कि समझाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल समझना कि भाई ऐसा हो क्वेश्चन आपके पास कि 1 + i, क्या है 1 + i होल पावर 5, ये फाइंड करना है। 1 + i होल पावर 5। अब जिसको बेटा ये प्रॉपर्टी नहीं आता वो क्या करेगा पहले पता है, 1 + i पावर 5 का a + b होल पावर 5 का बच्चे फॉर्मूले भी नहीं जानते हैं ना, तो क्या करेंगे वो भाई, इसको ब्रेक करेंगे, पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 3 × 2 कर देंगे, तो 1 + i होल स्क्वायर पावर होल क्यूब, फिर स्क्वायर आएगा जो, फिर उसका क्यूब करेंगे, फिर मॉडुलस लेंगे। कितना लेंदी काम हो गया। लेकिन जिसको प्रॉपर्टी आता है वो क्या करेगा, पहले इसका मॉडुलस लेगा, फिर पावर n करेगा, फिर पहले मॉडुलस लेगा, फिर पावर n करेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो कि 1 + i कितना √2 होगा ना, √1 स्क्वायर प्लस 1 √2 होल पावर कितना 5, 2 पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है जी, तो पावर 1/2 × 5, तो 2 पावर कितना हो गया 5/2 हमारा आंसर हो गया। यह है प्रॉपर्टी का कमाल कि जो आप सब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो जो आपका 5-10 मिनट में होता है वो ऑब्जेक्टिव आपका क्या कर रहा है 2 मिनट में कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, 2 मिनट्स में काम करके दे रहा है आपको आंसर। क्लियर है ना बच्चों कि नहीं है। आगे चले, चलिए ये हमारा 8 प्रॉपर्टी था। फिर हम लोग एक 9th प्रॉपर्टी पे आते हैं। किस पे आते हैं, 9th प्रॉपर्टी पे। ये जो 9th प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा मैं बोलूँ कंसेप्ट है तो कुछ नहीं है। 9th आपका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि जब मॉड Z1 + Z2 क्या हो होल स्क्वायर आपको फाइंड करना हो। क्या करना हो, मॉड, देखो इसमें बेटा ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, 7th और 8th प्रॉपर्टी आपका। फिर अगर हमें करना हो Z1 + Z2 होल स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ, क्या होगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 बार। क्या होगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। सिंपल है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो भैया, एडिशन में हो, उसका होल स्क्वायर हो, तो ये जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a + b होल स्क्वायर, a² b² 2ab, और 2ab की जगह क्या आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 2 Z1 Z2 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, मॉड Z1 और कॉस के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में भी कर सकते हैं, है ना। जिसके प्रूविंग पे हम लोग नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि प्रूविंग थोड़ा सा इसका लेंदी हो जाएगा, तो डायरेक्ट एज ए प्रॉपर्टी इसको आप क्या करना ध्यान रखना। तो इसी को हम लोग लिखना चाहे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ, हम लोग यहाँ पर नहीं रियल पार्ट में लिख सको ना, ऐसे Z1 Z2 के मैग्नीट्यूड में इसको ओपन जब करना हो तो कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में, वो समझना। 2 मॉड Z1, ये रियल नहीं है, ये क्रॉस कर लेना, 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस θ1 - θ2, है ना। अब θ1 θ2 क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे आर्गूमेंट होता है, जो कि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इसके बाद। क्या होता है, आर्गूमेंट होता है θ1 θ2, तो आर्गूमेंट या आर्गूमेंट का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी होता है ना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम लोग जब इसके बाद आगे लेक्चर नंबर जो 4 आएगा उसमें आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये हो गया, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद जब माइनस में जाओगे ना तो माइनस में भी सेम फॉर्मूला आपका होगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ IM हो जाता है, क्या हो जाता है 2IM आपका हो जाएगा, है ना। कि जब आप माइनस में जाइएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2IM आपका आ जाता है, बस इतना डिफरेंस है इसमें। फिर हम लोग 10th नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 10th जो फॉर्मूला आपका होगा कि भाई हमारा ऐसा हो Z1 + Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 होल स्क्वायर, है ना। मॉड Z1 + Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 - Z2 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भैया 2 मॉड Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। क्या है कि Z1 + Z2 होल स्क्वायर सिंपल है ना, कि भाई जो प्लस - 2ab वाला टर्म से प्लस करने पे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा, 2 मॉड Z स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z2 स्क्वायर होगा, 2 हमने कॉमन ले लिया। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ रही होगी सबको बात समझ में, है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे सपोज कर लो मैं ऐसा फाइंड करना हूँ, -5 + i
प्लस -2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो भैया देखो सिंपल है ना कि भाई यहाँ पर a प्लस बी यानी इसको हमने z1 मान लो, इसको z1 हमने माना, क्या माना z1 माना, और इसको हमने क्या माना z2 माना, लेट किया। तो क्या यही ना है z1 प्लस z2, और ये क्या है z1 माइनस z2 है जी, है ना। तो आ गया कि नहीं, z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर लगा देंगे प्रॉपर्टी। 2 पहले का मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस मॉड जेड कितना हो गया बच्चों, √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, तो √26 हो गया ना। स्क्वायर भी है, ध्यान रखना, ये तो मॉडुलस है भी है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट ही जाएगा। सॉरी, फिर Z2 का मॉडुलस करो, क्या करो Z2 का मॉडुलस करो यार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 5 नहीं -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो √5 हो जाएगा। तो √5 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब जब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो √26 स्क्वायर 26 हो जाएगा जी, √5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जी। तो ये 31 हमारा हो जाएगा, 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। कि कोई दिक्कत है जी, ये समझ में आया होगा ना भाई। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया सिंपल, ये हमने z1 z2 लिया, z1 माइनस z2 लिया, तो 2 मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर हुआ। फिर दोनों का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया जी, उसका स्क्वायर किया और आंसर आ गया। तो भाई सिंपल हुआ ना, अदरवाइज क्या होता भाई, हम इसको सॉल्व करते, इसको करते, फिर दोनों का होल स्क्वायर फाइंड करते, फिर जाकर मॉडुलस, बहुत लेंदी काम हो जाता। तो 10th प्रॉपर्टी तक सबको समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हमारे कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 प्रॉपर्टी और बची है, उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या होता है मॉडुलस का खत्म होगा। इसके बाद कुछ हम लोग जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है कि नहीं है। जहाँ तक हो गया होगा राइटिंग सबका, है ना। तो आगे चलते हैं फिर, और बाकी कोई राइटिंग का इशू ही नहीं ना भाई, हम यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो कोई राइटिंग का तो इशू है ही नहीं, आप वीडियो स्टॉप करके आराम से राइटिंग कर ही सकते हो, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं 11th पॉइंट पे, किस पे आ जाते हैं बच्चों 11th पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, है ना। 11th पॉइंट पे 11th प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है। तो 11th जो प्रॉपर्टी है लाइक दिस है, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हमारा होता है। एक तरीके से क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज आपका होगा, है ना। तो जो हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटीज होता है वो समझना थोड़ा सा अच्छे से, कि जो मॉड z1 रहेगा माइनस मॉड z2, मॉड z1 जो माइनस मॉड z2 रहेगा लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 रहेगा, है ना। कि कोई दिक्कत है भाई, है ना, कि जो हमारा z1 प्लस यानी जो भी मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, कुछ भी ले लो, z1 हमने x1 प्लस आयोटा y1 ले लिया और z2 हमने x2 प्लस आयोटा y2 ले लिया, तो दोनों का भाई सम फिर उसका मॉडुलस, दोनों का फिर अलग अलग मॉडुलस, z1 का अलग मॉडुलस, z2 का अलग, दोनों का माइनस और दोनों का प्लस। तो ये जो सम का मॉडुलस आएगा वो माइनस वाले से बड़ा रहेगा और दोनों का अलग अलग जो मॉडुलस वो प्लस वाले से क्या रहेगा छोटा रहेगा। इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। कि कोई दिक्कत है इसमें। फिर हम 12th पॉइंट पे आएंगे, किस पे आएंगे बच्चों 12th नंबर पॉइंट पे आएंगे, किस पे आएंगे 12th नंबर पॉइंट पे आएंगे, है ना। कि इफ जो z प्लस 1/z है, क्या है z प्लस 1/z है, वो इक्वल टू आपका क्या है 0 है ना। और ए हम ग्रेटर देन क्या मान के चल रहे हैं 0 है, क्या है ए ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, है ना। देन इफ z प्लस 1/z इक्वल टू 0 है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट ले रहे हैं कि ये ए प्लस आयोटा भी जो लेते थे ना, तो ये हमारा रियल पार्ट है। देन जो मैक्स जेड होगा, क्या होगा जो मैक्स जेड होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा आपका, वो डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला ध्यान रख लेना, क्या रख लेना भैया डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। तो मैक्स जेड होगा वो इक्वल टू क्या होगा ए प्लस √a² + 4
बाई में 2 होगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमारा है, क्या है बच्चों, डायरेक्ट हमारा ये क्या है, फॉर्मूला है ना। तो मैक्स ऑफ जो जेड होगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 होगा, है ना। और मिनिमम वैल्यू देखते हैं ना, मिनिमम वैल्यू जो हमारा जेड का होगा वो क्या होगा, मॉड जेड का जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड आपका होगा वो क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए होगा। क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या होगा बच्चों, ए होगा। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी सेक्शन क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी सेक्शन हमारा फिनिश होता है। जल्दी से राइटिंग कर ले। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन मॉडल्स के ऊपर करवाऊंगा और सारे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस एडवांस के ही होंगे बच्चों, है ना, जिससे हमारा वो लेवल भी अपना क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। हो गया होगा राइटिंग ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर फर्स्ट लिखा जाए। क्वेश्चन जो हम करते हैं फर्स्ट, देखो जो भी क्वेश्चन मैं अब करवाने जा रहा हूँ ये आपके मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन होगा। और ये अच्छे क्वेश्चंस मतलब एवरेज और या अच्छे लेवल का ही करवाऊंगा। जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जेईई मेंस को, ऑफकोर्स मैं डायरेक्ट फार्मूला तो मैं समझा ही दिया ना भाई कि कैसे एप्लीकेशन से हमारा होता है। सबका एग्जाम्पल हमने सिखाया जहाँ पर जरूरत था एग्जाम्पल्स का, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर सारे जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो कि क्वेश्चंस भी करना बहुत ज़रूरी है ना। बाकी देखो क्या करो कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ मैं पहले कंसेप्ट दूंगा। क्या दूंगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट दूंगा। तो कंसेप्ट देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद पहले आप खुद से करने की कोशिश करना। क्या करना, वीडियो आप स्टॉप पॉज कर देना, पहले खुद से करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं बने तब मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है कि नहीं है। भाई देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन का यही तरीका होना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन दिया, कंसेप्ट भी बताने को मैं तैयार हूँ। पहले कॉन्सेप्ट दे दूंगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद वीडियो स्टॉप करें, पहले खुद से पूरा करें। अगर खुद से नहीं बना, आंसर नहीं आया, तो फिर हमारा वीडियो फिर कंटिन्यू करते हुए मेरा सॉल्यूशन देखे, है ना कि नहीं है भाई। क्लियर है कि नहीं है। इफ देखो क्या है क्वेश्चन हमारा पहला बच्चों, इफ ए ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ए आपका ग्रेटर देन क्या है, 0 है। एंड जो जेड हमारा है वो 1 प्लस आयोटा क्या है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा है। क्या है, ए माइनस आयोटा है। कि जेड जो है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ए माइनस क्या है, आयोटा है ना। हैज मैग्नीट्यूड रूट 2/5, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, रूट 2/5 है ना। देन जेड बार इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस हमारे पास है। मैं ऑप्शंस भी आप लोग को दे देता हूं बच्चों। 1/5 माइनस 3/5 आयोटा, है ना। सेकेंड जो बी ऑप्शन है हमारा, कौन सा बी ऑप्शन जो है, माइनस 1/5 माइनस 3/5 आयोटा है ना। थर्ड जो ऑप्शन है माइनस 1/5 प्लस 3/5 आयोटा है। फोर्थ जो ऑप्शन है माइनस 3/5 माइनस 1/5 आयोटा है ना कि नहीं है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट इसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं पहले हम लोग। कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंपली ए प्लस आयोटा होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। फिर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। भैया ऊपर का मॉडल्स अलग, नीचे का मॉडल्स अलग, ऊपर का मॉडल्स अलग, नीचे का मॉडल्स अलग। जिससे हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जेड का, मॉड जेड हमें दिया है रूट 2/5 इक्वल कर देंगे। उससे हमारा क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू वापस हम जेड में पुट कर देंगे, किसमें, तो जेड आ जाएगा। फिर जो जेड आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिसको समझ में आई इतनी बात वो वीडियो स्टॉप करे और कंटिन्यू करे खुद से सॉल्यूशन, है ना। क्या करे, खुद से सॉल्यूशन कंटिन्यू करे। क्लियर है ना। जिसको नहीं समझ में आई भाई पूरी तरीके से वो वीडियो कंटिन्यू देखे सॉल्यूशन। क्या देखे, कंटिन्यू देखे सॉल्यूशन। फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड का, करो कंटिन्यू। ठीक है ना। तो देखो मैं बताता हूँ कि देखो हम लोग मैग्नीट्यूड में क्या कर लेंगे, कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे कि भैया
जो जेड है वो इसको पहले ओपन कर लेना। क्या कर लेना? ओपन कर लेना। भाई हम ओपन भी क्यों करें, इसमें भी कंसेप्ट लगा लेते हैं ना। देखो मॉड जेड आपका क्या होगा, मॉड 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपन में मॉड, ये सारा प्रॉपर्टी सब करेंगे बच्चों, सजेस्टिव तरीका नहीं, प्रॉपर्टी बताया हूँ। देखो पावर में नहीं बताया था कि भाई इसका मैग्नीट्यूड लो, जो पावर है कर दो जी। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस आयोटा कितना हुआ मैग्नीट्यूड, √2। मॉडुलस मैग्नीट्यूड एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो √2 क्या स्क्वायर, नीचे का मैग्नीट्यूड कितना √a² + 1, कि भाई माइनस आयोटा -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा जी प्लस में। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, 2/√a² + 1 आ गया। आया कि नहीं आया मैग्नीट्यूड हमारा, कितना आया 2/√a² + कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको √2/5 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, √2/5 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसको हम लोग, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो हमें दिया है जी, मैग्नीट्यूड ही तो हमें दिया है ना बच्चों। वो क्या दिया है भैया, √5/2 दिया है। तो √5/2 से हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, तो ऊपर का स्क्वायर 4, नीचे का स्क्वायर + 1, इधर हमारा हो जाएगा 4, अपन में 5। तो 4 से 4 कैंसिल, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। तो हमारा जो a² + 1 है इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a² + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। फिर हम a का वैल्यू देखेंगे कि a का वैल्यू हमारा पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। क्या देखेंगे, a का जो पॉसिबल वैल्यू है हमारा क्या हो सकता है ना। तो जो a का हमारा पॉसिबल वैल्यू आएगा वो समझ लेंगे यहाँ पर कि क्या हमारा आ सकता है। देखो इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात थी कि हमारा जो दिया है रेशनल फंक्शन में दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन हमारे, रेशनल फंक्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो इसमें देखो एक तो हमारा था कि ए जो हमारा है ना पता नहीं है, क्या है, ए हमारा पता यहाँ पर नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, है ना कि नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो a² हमारा कितना आता है, 5 - 1 कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा 4 आ जाता है, क्या जाता है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ यहाँ पे हमारी गलती हो गई है कि √2/5 का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, रूट खाली 2/5 यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, 2/5 आएगा। ये ध्यान देना, √2/5 हमारे पास था, इसका स्क्वायर 2/5 आएगा। तो 2 जाए यहाँ पे, फिर 2 आएगा भैया। तो 2 × 5 कितना हुआ है, 10 हुआ। फिर बच्चों ध्यान देना, फिर 10 - 1 करना तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। a² कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा ना, ए कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। और कोई बच्चा कहे सर आपने -3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में पहले ही लिखा है a ग्रेटर देन कितना है, 0 है। बिकॉज एज a ग्रेटर देन कितना है, 0 है। ये हमारा a का वैल्यू आ गया, कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई a का वैल्यू 3 यहाँ पे डाल देंगे तो z आ जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, z को हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो हमने कॉन्जुगेट फाइंड करने का मेथड बताया है वो मेथड लगाएंगे और कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। देखो ये चीज़ हमने प्रॉपर्टी से बताया है भाई, तो आप लोग भी जब बिना प्रॉपर्टी के करोगे तो कैसे को सब्जेक्टिव के, पहले इसका रेशनलाइजेशन करोगे, इसको ओपन करोगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, फिर इसको इक्वल करोगे, तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा। हमने प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई किया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका ऊपर का अलग नीचे का अलग। इसमें हमने पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जो मॉड z⁻n वाली प्रॉपर्टी थी, कि हमने पहले मैग्नीट्यूड किया, स्क्वायर किया। इससे क्या हो रहा है ना, हमारा कैलकुलेशन टाइम बच रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आपका कैलकुलेशन टाइम नहीं बचेगा जेईई मेंस एडवांस के पेपर में, आप मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा कर ही नहीं सकते हो। मैथमेटिक्स अच्छा करने का मूल मंत्र हमारा क्या है कि जो भी हम फॉर्मूला, कंसेप्ट या थ्योरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो हमें क्या पेपर में अप्लाई करना आना चाहिए, उसके बिना तो काम होना ही नहीं है ना। तो ये हमारा 3 आ गया जी, कुछ नहीं, अब इसके बाद तुरंत हो जाना है कुछ, ये 3 यहाँ पुट कर देना। तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर अपन में 3 - आयोटा। अब इसके बाद क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो जी। तो सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा जी, 2 आयोटा अपन में 3 - आयोटा। तो ये कैंसिल हो गया जी। अब इसको रेशनलाइज एक बार कर लेना यार, है ना, तो थोड़ा सा सही रहेगा हमारा कॉन्जुगेट फाइंड करना। बाकी हम ऊपर नीचे का अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो आंसर हमारा है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना, PYQ के फॉर्म में तो है नहीं, आयोटा ऊपर है नीचे तो है नहीं,
इसलिए हम पहले सिंप्लीफाई कर ले फिर कर ले तो ज़्यादा बेटर है। बाकी हम प्रॉपर्टी लग सकते हैं कि भाई ऊपर का हम साइन कर लें -3 और नीचे कर ले, लेकिन रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा बेटा। रेशनलाइजेशन का तो भाई जैसे इसका हमें जो मॉड जेड बार करना है, सॉरी जेड करना है, तो ऊपर का अलग कर लो नीचे का अलग कर लो भाई कॉन्जुगेट। हमने बताया थी प्रॉपर्टी कि जो Z1 बाई Z2 होल बार होता है वो Z1 बार बाई Z2 बार होता है। तो हम कॉन्जुगेट अप्लाई तो कर सकते हो प्रॉपर्टी बेटा, लेकिन हमारा जो आंसर है ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो पहले आप सिंप्लीफाई कर ले फिर कॉन्जुगेट ले ले, या पहले कॉन्जुगेट ले ले बाद में सिंप्लीफाई कर ले, उससे कोई फर्क आपका आंसर पे नहीं पड़ेगा। तो चलो पहले मैं कॉन्जुगेट ही ले लेता हूँ, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो -2 आयोटा अपन में 3 + आयोटा। अब रेशनलाइजेशन कर लो, तो 3 - आयोटा का ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। तो देखिए जी -2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो यार, तो -6 आयोटा हो जाएगा, फिर दिस प्लस हो गया तो 2 आयोटा स्क्वायर जो कि -2 होगा। ये 2 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -2 हो जाएगा। नीचे हमारा कितना हो जाएगा 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो भाई, क्या कर लो अलग अलग डिवाइड, जेड बार को डिवाइड कर लो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहले आयोटा जब लाओगे तो -2/10 यानी -1/5, -6/10 तो -3/5, तो -3/5 आयोटा, जो कि हमारा कौन सा आंसर है बच्चों, -3/5 -1/5 आयोटा डी। तो डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो नहीं राइटिंग की हो कर लो भाई, मैं टाइम दे देता हूँ। बाकी राइटिंग का कोई इशू है नहीं, अब आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, है ना। उसके बाद भैया वीडियो जो भी देखते हो भैया सेव मत करो, उसको लाइव करके देखो तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो देखो हम लोग का भी क्या होता है यूट्यूब पे आवर्स हमारे काउंट होते हैं, तो अगर लाइव वीडियो आप देखते हो तभी आवर्स उसमें काउंट में आता है यूट्यूब पे, है ना। तो जितना भी आप लोग लेक्चर देखते हो लाइव देखने की कोशिश करें, मतलब यूट्यूब से, ये नहीं कि पहले डाउनलोड कर लिया फिर देखा, है ना भाई। तो हो गया होगा, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है कि नहीं। और कहीं भी देखो कोई भी डाउट रहता है ना तो कमेंट करके बताया करो हमें, है ना। इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा जिस बच्चे का, मैं उसको दूर करने रिमूव करने का कोशिश करूंगा मैं, है ना। तो बता सकते हो आप लोग, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लेटेस्ट ईयर का ही है अभी क्वेश्चन, है ना। फिर हम लोग चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं भैया कैसे होगा वो क्वेश्चन हमारा, है कि नहीं है, जो कि बहुत ही सिंपल। तो कभी कभी जो हमारा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी हमारे कॉम्प्लेक्स से आए हैं, है ना। तो ये तो हमारा देखो, ये जो क्वेश्चन हमने किया बच्चों, ये दो कंसेप्ट पे बेस्ड था, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, दोनों की प्रॉपर्टीज में अप्लाई हुई, मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, कॉन्जुगेट की भी अप्लाई हुई, है ना। अब एक क्वेश्चन में खाली मॉडुलस के कंसेप्ट पे करवा रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन सेकंड कि द इक्वेशन mod z minus iota equal to mod z minus 1 mod z minus iota equal to z minus 1 iota equal to root -1 represents फर्स्ट है आपका ऑप्शन a circle of radius 1/2। सेकेंड जो हमारा पार्ट है, द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप 1। थर्ड हमारा जो है अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप -1। ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन राइट डाउन कर लो, थोड़ा सोचो समझो
फिर मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। मैं देखो क्वेश्चन राइटिंग हो गया तो कंसेप्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को कि पहले देखो यहाँ पर जेड आप लेट कर लेना एक्स प्लस आयोटा बाई, क्या कर लेना लेट जेड एक्स प्लस आयोटा बाई। हम दोनों साइड जेड का वैल्यू पुट करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद कि कौन सा इक्वेशन आ गया। अब जो भी बच्चा थोड़ा बहुत 11th क्लास पढ़ा हुआ है उसको पता होता है कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, उसका रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बहुत ही फाउंडेशन कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी जो हम 11th में पढ़ते हैं, लाइन और सर्कल जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर भी ये चीज़ हमें पढ़ना होता है ना। तो जो बच्चों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको आराम से ये चीज़ पता होगा है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, जेड आप एक्स प्लस आयोटा बाई लें, मॉडुलस लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, सिंप्लीफाई करें और देखें चारों में से कौन ऑप्शन आ रहा है। तो जिसको मेरी बात समझ में आई वो फिर से वही वीडियो स्टॉप करें, पहले खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करने से अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, नहीं होता तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, है ना। तो लिख लो जल्दी से क्वेश्चन। हो गई राइटिंग जी। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट क्या कर लेंगे कि जेड हमारा क्या है एक्स प्लस आयोटा बाई है, क्या कर लेंगे जेड एक्स प्लस आयोटा बाई। कंसेप्ट बच्चों हमने बता दिया कि व्हाट इज द कंसेप्ट यूज इन दिस क्वेश्चन, है ना। तो भाई कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी क्वेश्चन तो भी बनी जाएंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन तो हमारे क्या है बेटा बनी जाएंगे, कंसेप्ट ही हमारा होता है सब चीज। तो जो बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है जी उसका कोई दिक्कत नहीं होना है फिर, है ना। तो जेड हमने क्या ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया। अब इसका वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो देखो भैया एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा, तो हम लोग जानते हैं जो इमेजिनरी होता है इमेजिनरी के साथ अपना लाइक टर्म्स हमारा ऐड या सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स में। यहाँ रियल इमेजिनरी होता है, अब वेक्टर में जाइएगा तो वहाँ आई जे के होता है। तो लाइक टर्म्स का हमारा एक बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है कि जो भी हम कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में बहुत जगह करते हैं वो लाइक टर्म्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका होता है जी, है ना। तो यहाँ पर आप एक्स प्लस, चलिए एक लाइन लिख देता हूँ मैं और, एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा इक्वल टू व्हाट एक्स प्लस आयोटा बाई -1 है ना। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका एक्स आयोटा कॉमन ले लेना बच्चों, तो ये आ जाएगा बाई -1 इक्वल टू एक्स -1 प्लस आयोटा बाई, है ना। अब हम क्या कर लेंगे मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस मतलब समझते ही हो जो भी इमेजिनरी और रियल पार्ट है उसका स्क्वायर का सम रूट के अंदर। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं तो जब चलो कर देता हूँ एक लाइन और में, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई -1 होल स्क्वायर, यहाँ भी कितना आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स -1 होल स्क्वायर, है ना। यहाँ एक स्क्वायर नहीं है, प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर। बाकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना जिससे हमारा रूट क्या हो जाए रिमूव हो जाए, हट जाए भैया। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, है कि नहीं है कि कोई दिक्कत है भाई, होनी नहीं चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना भाई तो रूट हट जाएगा, बाकी इसको ओपन करो भाई, क्या करो ओपन करो। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस आपका ये ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर बनी होगा -2 बाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, -2 से -2 बाई इक्वल टू -2x मिल गया तो इक्वल टू में -2 मिल गया, तो -2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बाई इक्वल टू एक्स आ गया। क्या आ गया बाई इक्वल टू आपका एक्स आ गया। तो भैया बाई इक्वल टू के एक्स क्या है एक लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है, स्लोप कितना है 1 है। अब बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स से कंपेयर कर लो तो एम हमारा कितना है यहाँ पे 1 है, एम क्या है स्लोप है, तो स्लोप 1 है और ओरिजिन से क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म तो है नहीं इसके अंदर तो ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा। तो हमारा बी क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। लिख लो आराम से जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जब इस टाइप का क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आता है जहाँ पे जेड आपका हो तो जेड की जगह क्या लोगे एक्स प्लस आयोटा बाई, बाकी उसको जो भी सिंप्लीफिकेशन है मॉडुलस है या जो भी करना है वो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है जी कि नहीं है, जल्दी से राइटिंग कीजिए, है ना। फिर हम लोग और भी 1-2 क्वेश्चंस करते हैं
और इस चीज को जो भी हमने पढ़ा है और अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं भाई, इसका जो हमारा मीनिंग है वो क्या मीनिंग होगा, ठीक है कि नहीं। जल्दी से करो भाई, राइटिंग हो गई ना। चलिए, हो गई होगी राइटिंग सबकी आप लोगों की, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से हमारा होगा सब, है ना। और ऑफकोर्स वो चीज तो सिंप्लीफिकेशन आपका पार्ट ऐसे ही करना है, जहां पर भी कोई क्वेश्चन आता है हमें सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे ही करना है बच्चों, कि जब भी जेड आपके क्वेश्चंस में हो, क्या हो, जेड आपके क्वेश्चंस में हो भैया, तो ऐसे ही करना है सिंप्लीफिकेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं इसी टाइप का सिमिलर। नेक्स्ट जो सिमिलर हमारा क्वेश्चन हमारा है बच्चों, ये है लेट z be a complex number, let z be a complex number such that mod z plus z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, क्या है 3 प्लस आयोटा है ना। देन mod z इज इक्वल टू, कुछ नहीं है ना। तो mod z किसके इक्वल हो रहे हैं ये बताना है आपको। तो पहला हमारा है √34 बाई आपका कितना है बच्चों 3 है, बी पार्ट हमारा कितना है 5/3 है, सी पार्ट हमारा कितना होगा √41 बाई कितना होगा 4 होगा, और डी पार्ट आपका है 5/4, है ना कि नहीं है। तो कोशिश करें जेड हम लोग वही एक्स प्लस आयोटा बाई लेके चलेंगे, और मॉड जेड ही हमें फाइंड करना है। इसमें क्या करना है भाई, मॉड जेड हमें क्या करना है फाइंड करना है। मॉड जेड मतलब समझ में आ ही गया होगा, हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए √x² प्लस y² की चाहिए। तो जेड देखो इसमें करना क्या है, जेड की जगह आपको x प्लस आयोटा बाई लेना है, और जैसा क्वेश्चन में कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, प्रोसीडिंग करना है। क्या करना है, प्रोसीडिंग करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, और x और y का हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना है, जिससे हमारा जो भी रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या है आ जाएगा जी, ठीक है कि नहीं है, ये कोई दिक्कत है जी। उसके बाद रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका फिर मैग्नीट्यूड आप ले लोगे, आंसर आ जाएगा। तो जिसको समझ में आ रहा है कंसेप्ट बेटा, वीडियो अभी प्रोस करो, स्टॉप करो और खुद से पहले सॉल्व करो। अगर नहीं होता है सॉल्यूशन तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूँ। जेड फिर से हम क्या लेंगे x प्लस आयोटा वाई लेंगे, क्या लेंगे जेड हम x प्लस आयोटा वाई लेंगे। यहाँ क्या है मॉड जेड बोलो तो √x² प्लस y² होगा, यहाँ x प्लस आयोटा वाई होगा इक्वल टू 3 प्लस आयोटा होगा। तो देखो भैया इतना जो पार्ट हुआ वो रियल पार्ट हुआ, क्या हुआ रियल पार्ट हमारा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर इतने पार्ट में आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट हम दोनों साइड कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है भैया इक्वल है, तो जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, है कि नहीं है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेना बेटा, तो रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल, यानी √x² प्लस y² प्लस x इक्वल टू व्हाट 3 होगा, एंड आयोटा बाई इक्वल टू आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया ना बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें बाई का वैल्यू 1 करके, तो देखो क्या करना है यहाँ पर √x² प्लस 1² बनी होगा इक्वल टू कितना होगा 3 - x होगा। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्या कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो क्या होगा x² प्लस 1, इसका स्क्वायरिंग कर दें तो a - b होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 6x हो जाएगा। तो x² कैंसिल हो गया जी, तो 6x हमारा कितना हो जाएगा इधर 9 - 1 8 हो जाएगा। तो x हमारा कितना होगा 8/6 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा जी 4/3 हो जाएगा। तो जो z हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों, z हमने x प्लस आयोटा बाई लिया था, तो z हमारा कितना आ जाएगा 4/3 प्लस कितना हो जाएगा आयोटा बाई यानी आयोटा, तो 4/3 प्लस आयोटा हमारा क्या था रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर था जी।
अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड बोलो तो मॉडुलस, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका बच्चों, मॉड जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4/3 का स्क्वायर 16/9 और आयोटा मतलब 1, कोफिशिएंट 1 ही लेंगे ना, तो भाई 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा। इसका एलसीएम ले लो, तो ये 25/9 रूट ले लेंगे तो 5 कितना 3, 5/3 बोलो तो बी आंसर है। तो बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कर लो जी राइटिंग, है ना। तो आई थिंक पूरा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना बच्चों। हो गया राइटिंग, है ना। तो देखो भाई, आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने एक बार क्या पढ़ा, एक बार एलोबरेट कर देता हूँ मैं, कि आज हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ा। फिर जितने भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया है सबको एग्जाम्पल से भी बताया था जहाँ जरूरत था, है ना। इसके साथ साथ हमने जो इन दोनों के टॉपिक के ऊपर जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन जो आए थे 4-5 हमने क्वेश्चंस भी करवाए, जिसमें थोड़ा सा ठीक ठाक कंसेप्ट यूज हो रहा था। बाकी बच्चों बहुत बार हमारा जेईई मेंस में ये सारा प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट और मॉडुलस को बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फॉर्मूला बेस, है ना। तो वो तो भाई इतना प्रॉपर्टी सीख लोगे तो आपसे खुद ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, खुद ही बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। बाकी ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आप लोग, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जो भी न्यू लेक्चर आपको हो उसका नोटिफिकेशन क्या है आपको मिलता रहे, जिससे पता लगते रहा है ना कि नहीं है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके बीच जितना ज़्यादा हो इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, लेक्चर को शेयर ज़रूर करें, है कि नहीं है बच्चों। क्योंकि एक लेक्चर हमारा बहुत टाइम कंज्यूम करता है यहाँ पे यूट्यूब पे, है ना। कि भाई एक तो मेहनत करो, अपलोड करो, डिटेल डालो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग करता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, है ना। ओके बच्चों, धन्यवाद, है ना। अगले सेशन में हम लोग बनते हैं, यार हम लोग का लेक्चर 3 था, लेक्चर 4 में जल्दी ही हम लोग मिलते हैं, है ना। और लेक्चर 1, 2 नहीं देखा है भैया तो ज़रूर देख लेना लेक्चर 1 और 2, ठीक है कि नहीं है। चलो ठीक है भाई, ओके।